हम्म। आज है टीडीएस एंड टीसीएस, यानी कि परचेज और सेल पे टीडीएस और टीसीएस लग के आएगा या आपको लगाना है। पहला नियम है, जिस पार्टी का टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर है उस पार्टी के लिए ये नियम लागू है, यानी वो लाइबल हो गई टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए। अगर उसका 10 करोड़ है तो माल खरीद रही है तो भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, बेच रही है तो ध्यान रखना पड़ेगा। टीडीएस और टीसीएस की रेट है 0.1%, यानी 1 लाख पर 100 रुपए। टीडीएस चाहे किसी में भी हो, टीडीएस हमेशा टैक्सेबल अमाउंट पे लगता है, टीसीएस लगता है नेट अमाउंट पर। पहले 50 लाख की हर पार्टी को छूट रहती है, यानी कि पहले 50 लाख की परचेज है तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है, या आपके परचेज है तो वो अगला नहीं काटेगा, यानी पहले 50 लाख की हर साल छूट है हर पार्टी को। अब काम कैसे करेगा टीडीएस और टीसीएस? अगर मान लो आपका टर्नओवर है 10 करोड़, आप किसी से कर रहे हो परचेज, तो नियम यह है कि जिसका टर्नओवर 10 करोड़ है और वो किसी से भी परचेज कर रहा है, तो जो परचेज कर रही है वही पार्टी टीडीएस काटेगी। यानी अगली पार्टी का टर्नओवर कम है ज्यादा है उसका ध्यान नहीं रखना। अगर अपना टर्नओवर 10 करोड़ है तो आपको टीडीएस काटना है 0.1% टैक्सेबल अमाउंट पर। ठीक है। सेल में ध्यान रखना है अगली पार्टी का टर्नओवर कितना है, यानी कि परचेज में तो फिक्स हो गया आपको ही काटना है। सेल में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। आप जिसको माल बेच रहे हो आपकी सेल है, अगले की है परचेज। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ है तो आपको नहीं काटना है, जिसने माल खरीदा है वो काटेगा। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ है तो उसकी जिम्मेदारी हो गई, यानी कि जो खरीद रहा है अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो खरीदने वाला काटेगा, तो उसकी जिम्मेदारी है काटने की। अगर आप जिसको माल बेच रहे हो उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है वो नहीं काटेगा। फिर आपको लगाना है टीसीएस। तो परचेज में तो एक ही चीज ध्यान रखनी है। अब मान लो आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और जो पार्टी आपको माल बेच रही है यानी आप परचेज कर रहे हो, तो वो आपके बिल में टीसीएस लगा के भेजेगी। वही सेल वाला नियम है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ नहीं है, आप जिससे माल परचेज कर रहे हो उसका टर्नओवर 10 करोड़ है तो वो आपके टीसीएस लगा के भेजेगी, और आपका टर्नओवर 10 करोड़ है तो आप काटोगे। टीडीएस हमेशा टैक्सेबल पे काटना है। टीसीएस है तो रिसिप्ट बेस है पर लोग बिल में ही लगाते हैं, यानी कि नेट अमाउंट का मतलब है आपने माल बेचा अप्रैल महीने में 60 लाख का, नेट अमाउंट 60 लाख है तो 50 लाख की छूट हो गई, 10 लाख पर आपको काटना है। पर अगर पैसे आपके पास अप्रैल में 40 लाख ही आए या 50 ही आए, पूरे 60 लाख आए नहीं, बाकी के बचे पैसे आए मई में, तो नियम के अनुसार तो जब आपके पास उस बिल के पैसे आ जाएं, यानी कि जो रिसिप्ट है वो 50 लाख से ऊपर जब भी हो तब काटना है। लेकिन लोग बिल में ही लगा देते हैं, सेल के बिल में, कि भाई गवर्नमेंट को एडवांस ही दे रहे हैं, और रिसिप्ट तो अगर किसी की आई नहीं, लेट आ रही है, 2 महीने 4 महीने के बाद आ रही है तो वो बाद में काटेगा। टीसीएस में अगर आप उधार पैसे भी ले रहे हो उस पार्टी से तो नियम ये है कि उस पे भी आपको टीसीएस काटना है, खाली सेल पे ही नहीं है। अगर आपने
उससे परचेज सेल कर रहे हो, साथ में पैसे उधार भी ले रहे हो, तो उस पे भी आपको टीसीएस काटना। तो पहले परचेज का ले लेते हैं। परचेज में आपको क्या करना है, 50 लाख को आपको डिडक्शन देना है, यानी 50 लाख अगर एक साल में पूरा नहीं हो तो उसका कुछ नहीं काटना है। और दोनों का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम है पिछले साल, तो आपको दोनों को किसी को भी कुछ नहीं काटना। F7 जनरल में आपको एंट्री करनी है, यह समायोजन की एंट्री है, खाली टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कितना डिडक्ट हुआ उसकी एंट्री करनी है। आपका नहीं है, अगला काटेगा तो भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप काट रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी है उसको काट के और डिपॉजिट करवाना। टीडीएस टीसीएस किसी का भी काटो, चाहे इंटरेस्ट का है, परचेज सेल है, उसकी डेट होती है मंथ एंड होने पर 7 तारीख लास्ट डेट है। यानी कि अप्रैल मंथ एंड हुआ या मई हुआ, तो मई एंड होते ही जून की 7 तारीख तक आपको टीडीएस टीसीएस जमा करवाना। अगर आप एक दिन लेट करते हो तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जो भी टीडीएस की अमाउंट है। फिर अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर एंड होने पर 15 दिन बाद, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 15 तारीख तक इसका रिटर्न फाइल करना होता है, टीडीएस का और टीसीएस का। कौन सी पार्टी का काटा है, नाम, उसका पैन नंबर, टीडीएस किस अमाउंट पे काटा है, टीडीएस कितना काटा है, डिपॉजिट कब करवाया है, चालान नंबर, ये चार्ट तैयार करके आपको देना पड़ेगा जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है। रिटर्न जब फाइल होगा तो अगले के अकाउंट में टीडीएस जाएगा। जैसे जीएसटी का रिटर्न लगाएगा तब उसके अकाउंट में शो होगा। टीडीएस आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, खाली काट के डिपॉजिट करवा दिया तो एज ए डिपॉजिट हुआ है, आपके अकाउंट में बैलेंस जुड़ा है। रिटर्न फाइल होने पर ही उसके अकाउंट में शो होगा। मान लो 60 लाख की आपने परचेज की किसी पार्टी से, ठीक है, या मान लो पहले महीने में 30 लाख की, अप्रैल में 30 लाख की, मई में 20 लाख की कर ली जून में, ठीक है। अब आपको टैक्सेबल कैसे चेक करनी है, पार्टी का लेजर ओपन करना है, वहां पर आपको करना है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करते ही नीचे ऑप्शन आएगा मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस करते ही उस पार्टी का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, मतलब परचेज के जो जो बिल चढ़ा रखे हैं उसकी टैक्सेबल अमाउंट। एक बिल है तो आपके पास सीधी अमाउंट आपको ऐसे बिल खोलते ही पता चल जाएगी। अगर एक से बिल ज्यादा है, छोटे छोटे 10-20 बिल है, तो मूवमेंट एनालिसिस में जाके वहां मंथ सेलेक्ट कर लो, F2 करके Ctrl+H। मूवमेंट एनालिसिस करते ही ऑप्शन आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट इतनी, टैक्स इतनी, आइटम ये। तो पहले महीने में चेक करना, अप्रैल में 30 लाख हुई, उस महीने में नहीं काटना है। अगले महीने में गए, फिर पार्टी का लेजर ओपन किया, मूवमेंट एनालिसिस खोल लिया, F2 करके फिर अप्रैल और मई दोनों महीना की डेट लगानी, 1 अप्रैल से 31 मई। तो 2 महीने की टोटल बताएगा वो 60 लाख, ठीक है। तो अपना क्राइटेरिया हो गया पूरा, 50 लाख से ऊपर हो गई। 50 लाख से ऊपर है तो आपको 50 लाख की डिडक्शन देना है और 10 लाख पर आपको टीडीएस काटना है 0.1%। नेक्स्ट महीने में फिर जाना है आपको जून में, कंट्रोल एच करना है, मूवमेंट एनालिसिस, फिर खाली जून का ही देखना है। जब तक आपके 50 लाख नहीं दिख जाए तब तक हर महीने चेक करते रहना है। अप्रैल में नहीं हुआ,
मई में गए, अप्रैल और मई दोनों के साथ में डेट लगानी कि आपको चेक करना है 50 लाख कब क्रॉस हो रहा है। हो सकता है दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो। जब भी 50 लाख कवर हो जाए फिर अगले महीने से को अपने को सिर्फ उसी मंथ का देखना है। तो 50 हो गए, अब अगले महीने जो जो अमाउंट है उसको करते जाओ। तो पहले महीने 10 लाख पे 1000 रुपए की एंट्री करनी है। एंट्री करनी है मंथ एंड में, यानी मई में है तो आपको 31 मई को ये एंट्री करनी है। F7 जनरल में पार्टी अकाउंट, जो भी पार्टी है उसके डेबिट करना है आपको 1000 टू TDS ऑन परचेज, क्रेडिट 1000। TDS ऑन परचेज का लेजर अंडर में रखना है आपको लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में। जो जो जिसका आप TDS TCS काटो वो आपकी जिम्मेदारी है, यानी आप लाइबल हो उसको डिपॉजिट करवाना है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इधर से काटा इधर जमा करवाया। जब आपका TDS और TCS कटे वो आपकी एसेट्स है, यानी कि वो अपने को रिफंड वापस लेना, तो उसको रखना करंट एसेट्स में या लोन एंड एडवांस में रख सकते हो, या खाली करंट एसेट्स में डाल दो सीधी। और जिसका आप काट रहे हो यानी कि TDS TCS आपके क्रेडिट है, उसको रखना है लाइबिलिटी। ये एंट्री हो गई 1000 की। नेक्स्ट मंथ है 20 लाख, तो टोटल 20 लाख पर 2000 की सेम एंट्री करनी है। हर मंथ आपको डिपॉजिट करवाते रहना है। काटा जितनी जिन जिन पार्टियों को काटा साथ में जो भी जोड़ है, यानी 10,000 टोटल जोड़ है, तो साथ में ही चालान डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा आपके। यहाँ पेमेंट करोगे तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 0। ये क्रेडिट रहेगा, इसको डिपॉजिट करवाओगे ये हो जाएगा डेबिट। डेबिट होते ही बैलेंस हो जाएगा 0। अब अगर आपके टर्नओवर 10 करोड़ नहीं है और आप परचेज कर रहे हो, तो अगली पार्टी आपके लगाएगी TCS, तो उसकी खाली आपको एंट्री करनी है। उसको ना तो आपको डिपॉजिट करवाना है ना रिटर्न फाइल करना, ओनली आपको सिंगल एंट्री करनी है। अब हो सकता है वो बिल में लगा के दे, तो आपको बिल में नीचे राउंड ऑफ के GST राउंड ऑफ के बाद में TCS का लेजर अंडर में रखना है करंट एसेट्स। अगर बिल में नहीं लगाए आपके और डेबिट नोट इश्यू कर रहा है अगला, जनरल एंट्री का वाउचर इश्यू कर रहा है, यानी कि आप ये एंट्री आप F7 में कर सकते हो, और चाहो तो आप डेबिट नोट भी क्रिएट कर सकते हो। डेबिट नोट खोल लो, Alt F5, Ctrl H, नीचे सबसे लास्ट में ऑप्शन है एज ए वाउचर। एज ए वाउचर का मतलब क्रेडिट और डेबिट दो पक्ष आएंगे। तो डेबिट नोट बना के दे दो, जनरल में कर लो, किसी में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। अगर आपका काट रहा है वो, तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। बिल में है तो सीधी बिल में, अगर बिल में नहीं है, मंथ एंड में एक ही एंट्री कर रहा है, तो आपका TDS कट रहा है, तो TDS ऑन सेल कर सकते हो, सॉरी परचेज। या अगर जो TDS TCS डेबिट है उसको रिसीवेबल, और जो TDS क्रेडिट है उसको पेबल। क्रेडिट रहेगा उसको आपको पेड करना है, डेबिट है वो आपको वापस रिफंड होगा। तो इसको TCS ऑन परचेज कर सकते हो। अगला हो सकता है बिल में लिख के दे TCS ऑन सेल, क्योंकि उसकी सेल है तो वो लिखेगा TCS ऑन सेल। आपको करना है परचेज। परचेज नहीं करो, TDS रिसीवेबल कर दो या रिसीव कर दो। जो भी अमाउंट है 1000 रुपए मान लो आपके डिडक्ट हुआ है, 1000 रुपए पार्टी अकाउंट। अब इसमें आपको कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो जिसने काटा है वो सब चेक करके भेजेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे सीखना है तो चेक कैसे करना है, पार्टी का लेजर ओपन करना है और टोटल आपके परचेज कितनी हुई है नेट जोड़ देखनी है आपको। उसमें टैक्सेबल तो है नहीं क्योंकि TCS करता है नेट अमाउंट का। तो पार्टी का अकाउंट खोला, मंथ अप्रैल है, मई जून, नीचे टोटल जोड़ आती है डेबिट और क्रेडिट।
तो परचेज की जो जोड़ है वो देख लो सीधा उसका 0.1%। तो ये सिंगल एंट्री करनी है आपको। आज खाली परचेज का ही करना है, कल सेल का करना है। तो पहले तो नियम याद होना चाहिए, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपकी जिम्मेदारी है परचेज पर आपको ही काटना है, चाहे अगले का टर्नओवर कितना ही हो, चाहे उसका 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, चाहे 2 लाख है साल का, चाहे 50 करोड़ है। आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको ही काटना है, उसको बिना पूछे ही काटना है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है। आपका नहीं है तो अगले की जिम्मेदारी है, काटे नहीं काटे आपको कोई टेंशन नहीं है, नहीं काटे तो अगले की हेडेक, काटे तो आपको एंट्री कर लेंगे। तो आज आपको सिर्फ परचेज का ही करना है, 0.1% काटना है, यानी 1 लाख पर 100 रुपए। प्रतिशत कैसे निकालते हैं देख लो एक बार, अगर याद नहीं है तो। एक जैसे 10 लाख की है इंटू 0.1/100, मोटा मोटी 3 जीरो पीछे से हटाना, यानी कि 2 जीरो है, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाया तो 1 जीरो यहाँ, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 लाख पर 100, 10 लाख पर 1000। तो सीधी है, जो भी जोड़ है 0.1% का मतलब है 3 डिजिट गिन के पॉइंट लगा। यानी अगर मान लो अमाउंट ये है तो यहाँ पर 100 रुपए और 57 पैसे है, तो इसको मानना है 101 रुपए। पॉइंट के बाद में अगर 50 पैसे से ऊपर है तो उसको 1 रुपए काउंट कर लो, 50 पैसे से कम है तो छोड़ दो। तो सीधा है निकालने का, पीछे से 3 डिजिट उठाए, पॉइंट लगाया, ये आंसर आ गया 0.1%। आज खाली परचेज का चेक करो सबका और काटो। एंट्री वापस लिख देता हूं, जिसका भी है पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस ऑन परचेज या टीडीएस पेबल का अकाउंट बना लो, चाहे डेबिट नोट में कर लो चाहे जनरल में कर लो। Ctrl+H मूवमेंट एनालिसिस। टीडीएस हमेशा टैक्सेबल अमाउंट पर, टीसीएस नेट अमाउंट पर। तो आप अगर परचेज कर रहे हो और टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको टीडीएस ही काटना। ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी, 1-2 पार्टियां निकल, आज पहली हूँ लेट हो जावे तो बाद